सबको आवाज आ रही है? विवेक, shall we start this training? ये आपका सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन में विजुअल है? बिल्कुल आ रही है। राइट। तो हमारे साथ विवेक है और सुनील है। सुनील को सभी लोग जानते होंगे। सुनील फैक्ट्री मैनेजर, सॉरी इलेक्ट्रिकल मैनेजर है। वहाँ फैक्ट्री की सभी चीजें मोस्टली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब देखते हैं। विवेक को आप जानते होंगे, आपके जस्ट रिपोर्टिंग मैनेजर है। तो डेफिनेटली एक सेशन हमने रखा था, इसलिए रखा था, रीजन हमने बताया क्लियरली कि हमने जो लेजी बॉय का सेशन इसके पहले किया था, उसी का कैरी फॉरवर्ड सेशन है ये वाला। हमारा एक ही मोटो है इस ट्रेनिंग का, वो ये कि कस्टमर एंड पे जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो यू विल बी अवेलेबल टू एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन आपके पास अनआंसर्ड ना हो, राइट। तो एक ट्रेनिंग का प्राइम मोटो यही था इस लेजी बॉय ट्रेनिंग का कि कई क्वेश्चन अनआंसर्ड है हमारे पास अभी भी स्टिल। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इसका कंटेंट कहीं ना कहीं से मैं उनकी वेबसाइट, कोई ट्रेनिंग वीडियो है या कोई वीडियो और है, उससे एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। किसी को अगर पिंग करना होगा तो डेफिनेटली मेरे को पिंग करना। किसी को कुछ नहीं समझ में आए बीच में तो उसी समय मेरे को पिंग करके बता देना, राइट। शैल वी मूव? विवेक, शैल वी मूव? सुनील, शैल वी मूव? या फर्स्ट कुछ आ ही नहीं रहा है, आपकी आवाज आ रही है बस। वीडियो नहीं शो हो रहा है? नहीं, सुनील, एक बार ना आवाज आ अपनी रही है लोकेशन आपकी चेंज कर लो। बस। हो सकता है मैं मोस्ट प्रोबेबली है ना, आपका नेटवर्क जो हो वहाँ पे वो ठीक ना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है। लेजी बॉय बारे बारे हमने बात करी थी। लेजी बॉय है क्या, कहाँ का अमेरिकन ब्रांड है, 1907 का है, क्या क्या है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। लेजी बॉय एशिया एक हमारा है। हम लोग लेजी बॉय एशिया के अंदर आ रहे हैं, राइट। एशिया में है और एशिया में 48 कंट्रीज है हमारी, जो अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो अपडेट। 46 48 है, 40 कभी 47 भी फिगर आता है, कुछ जगह पे लिखा है 48 भी लिखा है। तो डेफिनेटली आपको भी पता होना चाहिए। कोई अगर बोलता है लेजी बॉय एशिया क्या है तो आप बताओगे इतनी इतनी कंट्रीज में डील करता है, राइट। अब आगे मूव करते हैं। अब ब्रीफिंग करते हैं कि 10 मैकेनिज्म फैमिलीज को बोल रहे हैं। 10 मैकेनिज्म फैमिली हमेशा लेजी बॉय को बोल रहे हैं। जहाँ यूएसए और यूएसए की आउटसाइड यूएसए की बात आती है तो इसका कोड जो मैकेनिज्म का कोड है कि वो मैकेनिज्म कोड की फैमिली जो है वो 010 की है, जैसे 10 मैकेनिज्म है। आउटसाइड एशिया यूएसए की बात है तो वहाँ इसके मैकेनिज्म को जो बोलते हैं, मैकेनिज्म फैमिली को जो बोलते हैं वो 10T बोलते हैं। दैट इज अ टू डिफरेंस। अगर यूएसए की बात करते हैं तो 10 बोलते हैं, 010, और यूएसए की बाहर की बात अगर हम करते हैं तो 10T बोलते हैं। अब भाई कई लोग ने बोला एक्सआर क्या, एक्सआर क्या, एक्सआर क्या है, तो कोई बता सकता है एक्सआर है क्या एक्चुअल में? विजय, रमेश, कोई बता सकता है एक्सआर है क्या एक्चुअल में लेजी बॉय में? विवेक, आपके पास अवेयरनेस कुछ आपको गाइड थ्रू करना चाहते हो, एक्सआर है क्या एक्चुअल में? नहीं, इसमें ठीक है। जो एक्स है ना, एक्स को रिप्रेजेंट करता है 10, जो रोमन में हम लिखते हैं ना, एक्स को रिप्रेजेंट करता है 10, आर मतलब रेक्लाइनर, राइट। तो एक्स आर स्टैंड फॉर, एक्स को मतलब बोल दिया 10 और आर को बोल दिया रेक्लाइनर। तो एक्स आर कई बार आप बोलोगे मैकेनिज्म में एक्स आर एक्स आर एक्स आर है, तो एक्स आर को आज से एक्स मतलब जैसे होता है 9 हम ऐसे लिखते हैं, राइट, और 10 ऐसे लिखते हैं। तो 10 का वो रोमन वर्ड एक्स ले लिया और आर मतलब रेक्लाइनर। तो जो इसके पेटेंट्स हैं, जैसे कस्टमर कई बार होता है यहाँ पे सेल्स बॉय से पूछ लिया है, उससे बात कर लिया है, राइट। कई बार आप जब कस्टमर के एंड पे जाते हो तो वो आपसे डिस्कशन करने लगता है, बात करने लगता है। उस बात में आप बताओगे, अगर ये पूछता है कि क्या इसका पेटेंट है ये, तो हिंज जो बैग, इसका बैग का सीट है, वो इनका लेजी बॉय का खुद का पेटेंट है। वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। पेटेंट की हमने बात करी थी इसके पहले भी कि पेटेंट ऐसी चीज है जो पेटेंट एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती है, रजिस्टर होती है, उसको कोई कॉपीबल नहीं कर सकता, उसकी कॉपीराइट्स कोई ले नहीं सकता। डेफिनेटली कॉपीराइट्स और पेटेंट बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कॉपीराइट उसका कोई ले नहीं सकता। अब ये क्या है, बैक रेस्ट जो है वो 45 डिग्री है। अब ये एंगल आपको पता होना चाहिए, राइट। सबको स्क्रीन विजुअल है? स्क्रीन जी। विजुअल टू एवरीबॉडी? यस सर, यस सर।
राइट। तो लेजी बॉय के लिए जो बिल्कुल, दिख अवेयरनेस रहा है। ये है, मोस्ट ओके, ओके, प्रोबेबली ओके। किसी को नहीं पता तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो इससे। इसका एंगल जो है, एंगल ऑफ अलाइनमेंट जो है वो 45 डिग्री का है। अभी 45 डिग्री क्यों रखे हैं इसके बारे में ये बताया गया था। तो बेस्ट परफेक्ट एंगल टू फिक्स ए रेक्लाइनर ऑफ द बैक सीट टू द लंबर, जो इसका बैक सीट का लंबर का एरिया है उसको और नीचे वाले को फिक्स करने के लिए जो बेस्ट एंगल जो है 45 से 46 नहीं, 45 से 44 नहीं, द बेस्ट एंगल है 45। उसी में एक लॉकिंग लीवर लगा रहता है, आप विजुअली क्लियरली विजुअल देखना इसको, ये लॉकिंग लीवर रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकिंग लीवर के हम लोग जब बात करते हैं, जब भी रेक्लाइनर जब पीछे बेंड होता है, जब पुश करते हो आप, अगर ये रेक्लाइनर में नहीं आपने ऑन किया, ये बताऊंगा मैं कैसे ऑन करा जाता है, अगर आपने ये नहीं ऑन किया तो मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन के बाद में अगर कोई हैवी वेट इंसान बैठता है या लाइट वेटेड भी बैठता है तो डेफिनेटली वो गिर सकता है पीछे। तो दीज ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर यू नीड टू टेक। इस लॉक एंड लीवर को कैसे लाइन करते हैं मैं आगे की सेशन में बताता हूँ आपको। इसका देखो पर्पस है, पर्पस क्या है, ये पेटेंटेड हिंज है इसका। और जो पर्पस ऑफ दिस एंगल्स टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द अपहोल्स्ट्री व्हेन इट इज गोइंग टू इंसर्ट बैक ब्रैकेट इनटू द बॉडी ब्रैकेट, राइट। वो बिल्कुल डेडिकेटेड है 45 डिग्रीज में। अगर हम नहीं लगाते अपने रेक्लाइनर में, हम भी इससे सीख सकते हैं कि 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल to put upholstery when it is going to the insert to back bracket into body bracket, correct। अभी तक क्लियर है? अमित क्लियर है? संतोष क्लियर है? संतोष, यू आर देयर इन द बिल्कुल। मीटिंग? विवेक, कुछ और आप ऐड करना चाहते हो उसमें? नहीं, बस डेफिनेटली आप बताना मेरे को कुछ ऐड करना हो तो। सुनील, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो आप इसमें? लॉक होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ये लॉक होते हैं ये hinge। बॉडी ब्रैकेट है, ये बॉडी, इसको बॉडी ब्रैकेट कह रहे हैं हम। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बिल्कुल से याद होनी चाहिए। दिस, अब जो ब्रैकेट बन गया, इसको लॉकिंग लीवर को आपको कैसे नीचे करना है। शार्प एज कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, उससे अपॉस्ट्री फट सकती है। इसके प्रिकॉशनरी मेजर हैं। इसको आपको नीचे करना है, दोनों साइड रहता है, दो ही साइड रहता है, ये आपको 100% नीचे करना है। अगर आप नीचे नहीं करते, मैंने दोबारा बताया, अगर इफ यू डोंट पुट डाउन दिस पार्ट, वो जो रेक्लाइनर जो हमारा लंबर एरिया बैक साइड का एरिया है वो पीछे बेंट होके पूरा गिर जाएगा या पूरी चेयर फ्लिप हो सकती है। तो दिस आर द प्रिकॉशनरी मेजर यू नीड टू टेक। अब कुछ और पेटेंट चीज एडजस्टमेंट है। पेटेंट चीज का बेसिकली एडजस्टमेंट रेक्लाइनर का बेसिकली क्यों पेटेंटेड है इनका, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ये चार कैटेगरी है। कस्टमर इन तरीकों से मेजर होता है, हम मेजर कर सकते हैं उसको रेक्लाइनर सेल करने के लिए। आप बता सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस। आवाज आ रही है सबको? बराबर। अब हम बात करते हैं टू विंग नट की। टू विंग एक नट है जो बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है। ये समझ लो एक सोल है लेजी बॉय की। इसको आप सेट करना अगर सीख लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सर्विस में एक बहुत सेटिस्फैक्शन सर्विस ले सकते हो, आप दे सकते हो आप। ये टू विंग है, राइट। ये देख रहे हो आप, दिस देख रहे हो, ये दोनों चीज आपको विजिबल है। इसी को बोल रहे हैं टू विंग नट, राइट। ये क्या करता है, कंट्रोल स्विंग टेंशन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। जो स्विंग का टेंशन है, टेंशन मतलब जो भी स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेंथ, उसको कंट्रोल करता है। तो टू विंग्स नट कैसे कैसे मूव करता है, उसमें दो प्रिकॉशनरी मेजर है। वो ये है, इफ द यूजर इज हैवी, इसको लिख लो आप लोग कभी याद भी कर लोगे, लिख भी सकते हो। इफ द जो भी उसका इस्तेमाल करने वाला, जैसे वो खरीद के चला गया, अब यहाँ पे शोरूम में जो भी रेक्लाइनर था उस पर वो बैठा हुआ था, उसने चेक किया, उसको समझ में आया, उसने खरीद लिया। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूसेज उसको लगता है कि ये रेक्लाइनर जो पुश हो रहा है पीछे, ये टाइट हो रहा है,
या लूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये नट हेल्पफुल करेगा। करेक्ट विवेक, आई एम गोइंग वेल। मैं अगर डी लाइन हूं तो मेरे को बताना। बिल्कुल, it's ये right. सीट ये होता है, सीट अगर आपको टाइट करनी है, रिक्लाइन करना ना बैक साइड पे। राइट। तो इसमें ये लिखा है कि इफ द यूजर इज हैवी रोटेट क्लॉकवाइज, जो घड़ी का तो पेंडुलम अगर होता है ना उसको क्लॉकवाइज घुमाना है। और यूजर जो है, जैसे मैं हूं, जैसे हुजैफा है, बिल्कुल हल्का सा है, राइट, उसका वैसा अगर यूजर है तो उसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ज्यादा नहीं, उसका टेंशन ज्यादा करोगे तो टेंशन लूज हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल एकदम रिक्लाइन हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है हमें। अगर यूजर हैवी है, फिर मैं बता रहा हूं, अगर यूजर हैवी है आपका तो क्लॉकवाइज आपको दिखाना है, घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसे पेंडुलम घूमती है। यूजर अगर हल्का है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। करेक्ट है, दो चीज क्लियर है बिल्कुल। अमित क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. हुजैफा, क्या हम साई, शुभम? ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ये भी कह सकते हैं, जैसे जो यूजर है वो हल्का है तो आप उसको टाइट कर सकते हैं। राइट। सचिन, मैथन, रमेश, विजय, विकास, सचिन, सभी लोग हैं इस ट्रेनिंग में, राइट? अगर यूजर हल्का रहेगा ना सर तो उसको टाइट कर देंगे। और ठीक है। टाइट टाइट कर दोगे तो वो टाइट हो जाएगी सीट। नहीं, यूजर फिर अगर हल्का ज्यादा है, आपको मैं फिर से बताता हूँ, अगर यूजर हल्का है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर यूजर भारी है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज मतलब टाइट करना है। अगर यूजर, इस तरह मान के चलो कि अगर मोटा गद्दू सा बैठा है इंसान, एकदम मैं फूल गया हूँ, राइट, तो हमें टाइट करना है हल्का। और लाइट वेटेड अगर हूं तो एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। अब इसका क्या है, लॉकिंग फुट रेस्ट, ये भी इसका पेटेंट है। कई बार कस्टमर होता है उसको नई अवेयरनेस होती, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आप पूछते हो या सर्विस करने जाते हो, तो आप ये हेडरेस्ट की बात हमने कही, ये बैकरेस्ट की बात करी, वो पेटेंट है इसका। हेडरेस्ट सॉरी नहीं, बैकरेस्ट का पेटेंट है। अब एक और चीज इसका पेटेंट है जो हम कोई कॉपी कंपनी नहीं कर सकता, वो है इसका लॉकिंग फुट रेस्ट, राइट। अब जो इसमें जो कंफर्ट सेलेक्टर है, कंफर्ट सेलेक्टर लोग बोलते हैं, राइट, कंफर्ट सेलेक्टर हर बार बोलोगे आप। वुड फिनिश हैंडल जो है कंफर्ट सेलेक्टर, जो बगल में रहती है, आप लोग को मेरा वीडियो विजुअल है, राइट, जो रेक्लाइनर के बगल में रहती है, राइट, उसको आप लोग बोल इसको सकते हम हो कंफर्ट हैंडल भी सेलेक्टर। बोलते हैं। हैंडल बोलते हैं, लेकिन आज से आप बोलोगे इसको कंफर्ट सेलेक्टर। देखो हमने हाँ, बात करी थी पहले सेलेक्टर में, बोलोगे। कंफर्ट सेलेक्टर, वो कंफर्ट जितना आप घुमाओगे उतना कंफर्ट आपको देता जाएगा, आप डेक्लाइन पीछे करता जाएगा, राइट। तो देखो रिक्शा वाला भी बोलता है इसको हैंडल है, हम भी जानते हैं हैंडल है, सभी लोग जानते हैं हैंडल। बीइंग इन प्रोफेशनल एज ए सर्विस इंजीनियर, आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करनी ही करनी है। तो इन दैट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन यू नीड टू नो दैट हैंडल इज कॉल्ड कंफर्ट सेलेक्टर, राइट। वुडन फिनिश हैंडल बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग इन प्रोफेशनल, कंफर्ट सेलेक्टर। तो नाउ ऑनवर्ड्स आपको जब भी खराब होगा ये सर्विस को कुछ करना होगा तो आप क्या बोलोगे, कंफर्ट सेलेक्टर। संतोष क्लियर है? आवाज आवाज आ रही क्लियर है ना? संतोष, एक एक चीज हम इसमें दो रोज डेली सर, सीखते हैं ना, तो कई बार होता है हम कई बार ना चाहते हुए हम अपने आप सीखते जाते हैं बहुत अच्छा, जो हमें पता ही नहीं चलता। तो जी सर आप जी। 11-12 साल से काम कर रहे हो, सबसे पुराने हमारे पास एम्प्लॉय में, आई रियली 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 गिव, यू कैन से, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे साथ एक पुराने सर्विस इंजीनियर्स हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से यूज करेंगे और टर्मिनोलॉजी तो उनको और रिफाइंड होगी चीजें। तो आप आज से कंफर्ट सेलेक्टर यूज करोगे, करेक्ट। हैंडल नहीं बोलेंगे हम आज से, विवेक जी आप भी इसको बोलना। जब भी कोई अगर हमारा सर्विस इंजीनियर बोलता है कि हैंडल खराब हो गई, तो आप उसको बोलो कि सर कंफर्ट सेलेक्टर बोलो, उसका नाम कंफर्ट सेलेक्टर है, हैंडल नहीं है, करेक्ट। अब ये जी। हैंडल कई बार होता है कस्टमर बोलता है कि ये लकड़ी की है कि प्लास्टिक की है कि क्या है, कंफ्यूजन सब जगह रहता है। तो सर्विस इंजीनियर के पास कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं होना चाहिए, करेक्ट विवेक, राइट। प्लास्टिक तो का Yes, हम, yes, yes. हाँ, तो हम आज से ये अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए कि ये
पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का बना रहता है विद आयरन कोर इनसाइड रहता है। कोई गुमराह नहीं करना, कोई बताना नहीं उसको कि लकड़ी का है क्या नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज अगर है तो आपका फर्ज है उसको गाइड थ्रू करने का, बताना। वो पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का रहता है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रखो और बताना। आपको कस्टमर कभी पूछता है तो बता सकते हो आपको, सर ये पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का रहता है, इसमें आयरन कोर इनसाइड रहता है। आयरन ही रहता है बेसिकली इसके अंदर, राइट। आयरन कोर रहता है, जिससे होता नहीं कि हम जब हमें फ्रैक्चर पड़ता है तो एक आयरन रॉड पड़ती है ना, जब हड्डियां टूट जाती है बिल्कुल, तो आयरन कोड इसमें इसी में पड़ता है। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ 11 इंचेस। ये 11 इंचेस का होता है, कभी कभी ये 2 इंचेस से ज्यादा हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। कभी कस्टमर आपसे बोले सर ऐसा कर सकते हो आप कि इसमें ना और वुडन कर दो, मेरी एज ज्यादा हो रही, मैं झुक नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, या मेरे को कर नहीं पा रहा हूँ, तो एडिशनल 2 इंच के आते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक में है, आप कमिटमेंट नहीं करोगे, अगर स्टॉक में तो हम रिप्लेस करेंगे या चार्जेबल होगा वो बात कर लेंगे, नहीं होता तो आप क्लियर कट बताना। 11 इंचेस के ही स्टैंडर्ड आते हैं, क्योंकि कंपनी से आते हैं, हम नहीं बनाते। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इतना जितना भी डाटा है ये लेजी बॉय की वेबसाइट का है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये मैंने कहीं से, मेरे रात में कहीं से नहीं आया, ये उनकी वेबसाइट का, उनकी मैंडेट का है। ओकेजनली one thing for मतलब sure, आप हाँ जब पीयूष आई जस्ट ऐड वन थिंग, आप लोग इस डाटा को शेयर ही नहीं किए किसी क्लाइंट के, आप कोई भी शेयर नहीं करेगा जस्ट बिकॉज पीयूष ये साइट पे हर बोल देंगे वो जाते हैं। तो आप ये 2 इंच का डाटा, ये आप लोगों की जानकारी है, ये किसी भी क्लाइंट से शेयर ना करें। हाँ करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप क्लाइंट से बताओगे नहीं। आप बस इतना बताओगे कि 11 इंच का हमारे पास आता है सर, ये स्टैंडर्ड है हमारा 11 इंच का, 11 इंच से ज्यादा नहीं आता। लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि 2 इंच ज्यादा बड़ा भी आता। कल को कोई पुराना रेक्लाइनर मिल जाए तो आप बोलोगे सर ये तो 11 इंच का है नहीं, ये तो 14 इंच का आ रहा है, 13 इंच का है, हमारे का लगा ही नहीं है, या आपने अलग से लगाया। तो आपको अवेयरनेस होगी ये पुराना मॉडल है या इसमें मॉडिफिकेशन कराई गई होगी। कोई भारी बंदा होगा या हल्का बंदा होगा या झुक नहीं पाता होगा तो उसने मॉडिफिकेशन मांगी होगी। ओकेजनली ये राइट साइड होता है, ओकेजनली मतलब मैक्सिमम केसेस में ये राइट साइड होता है। अगर डिमांड आती है हमारी तो लेफ्ट साइड होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये राइट साइड होता है। अच्छा, फुटरेस्ट की बात करते हैं तो कई बार बोलते हैं कि फुटरेस्ट है क्या, बेसिकली सभी को पता है। लेजी बॉय कंफर्ट और हमारे रेक्लाइनर या अदर रेक्लाइनर कंफर्ट में जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस है। जब आप रेक्लाइनर फिक्स कर रहे होगे, बना रहे होगे, तो बोलेगा ये अच्छा नहीं है, इसकी फोम डेंसिटी कम है सर, तो आप ये वर्बेटम बोल सकते हो कि सर 1 लाख टाइम ये इसका सैंपल निकलता है, टेस्टेड है इन द लैब, राइट, इन द लैब। और आज से विवेक, सुनील, हम लोग एक ओ लेते हैं कि जो फुटरेस्ट है ना उसका एक एंगल होता है 0 1 2 3 0। आज से हम ये टर्मिनोलॉजी बोलेंगे जब भी कोई, अगर मैंने देख लिया कि किसी की सर्विस में ये लिखा है कि सर इसका सेकंड एंगल नहीं खुल रहा, तो बिल्कुल क्लियर है कि दूसरा लैच इसने जब खोला तो वो ठीक से नहीं ऑपरेट कर रहा। इसका कोड वही है 0 1 2 3 0। लॉकिंग फुटरेस्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज 0 1 2 3 0। 0 सबको पता है, हम सभी को पता है 0। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरोगे, अगर 0 में इशू आ रहा है तो आप बताओगे 0 एरिया पे इशू है सर। जब हमारा 0 एरिया पे है वहां पे इशू है हमारा। जब फुटरेस्ट हमारा 1 पे है तो यहाँ पे इशू हो सकता है। जब सर 1 पे आवाज आ रही है, 2 पे आवाज आ रही है, 3 पे आवाज आ रही है, तो बिल्कुल क्लियर है 1 2 3 क्या है। मैं रिपीट करता हूँ, ये 1 है हमारा, 0 सबको पता है। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सबको, पहले ये बताओ मुझे। दिख रही है। तो संतोष, आज से अगर रेक्लाइनर में कुछ इश्यू आता है तो आप क्या बोलोगे सर, 1, जब 1 एंगल है इसका ना, 0 1 2 3 0, ये इसका फुटरेस्ट का एंगल है, राइट। तो 0 एंगल पे सब ये रहता है ना, तो कोई इशू नहीं आता। तो विवेक भी समझ जाएगा और बंदे भी समझ जाएंगे, बैक एंड भी समझ जाएगा 0 एंगल क्या है। अब इसका 1 लेवल लॉकिंग पोजीशन क्या है, 1 लेवल लॉकिंग पोजीशन इसका है ये,
जो पहला है। तो 1 लेवल आप बता सकते हो, 1 लेवल पोजीशन में सर ये आ रहा है, 2 लेवल पोजीशन में ये है। 2 को 3 से मिक्स मत करना प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट मिक्स 2 हायर लेवल पोजीशन लॉकिंग पोजीशन विथ 3 हायर लेवल वॉकिंग पोजीशन। और ये 3 है। 3 क्या है? व्हेन द फुट रेस्ट इज Complete विद open. द थ्री पोजीशन पे ये शिफ्ट होगा। बिल्कुल सीट पे ऐसे आ गया, राइट? क्लियर है बिल्कुल, जी है ना? तो आज से अगर हम यूज कर रहे थे तो हम इसको इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, सो डैट विवेक भी प्रोफेशनली तरीके से आपको बता सके कि थर्ड पोजीशन पे जब ये आ जाएगा तो वहां इशू है, या सेकंड पोजीशन में आप बोलोगे तो विवेक, सुनील या कोई भी बंदा समझ जाएगा कि सेकंड पोजीशन है क्या। करेक्ट? आगे बढ़े। Huzaifar, you are there in the meeting? Sai, you are there in the meeting? Amit, Vikas, मैथन, विवेक, विवेक तो है ही, रमेश, सभी लोग हैं ना? जुगल, शुभम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रिकॉशन मेजर लेजी बॉय ने दे रखा है, वो क्या है? वो ये है, यू कैन नॉट क्लोज द फुटरेस्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे, बताओगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन, ये बात आपको पक्का से बतानी है। अभी मेरे पास कुछ वीडियोस ऐसे आए थे, पुराने वीडियोस जैसे थे, हमारे रेक्लाइनर के थे, सबको पता होगा, सेकंड पोजीशन पे था और लेडी उसी पोजीशन पे बैठ के उसको क्लोज कर रही थी, फुटरेस्ट पे बैठ के क्लोज कर रही थी। तो मैकेनिज्म हमारा ब्रेक हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड पोजीशन पे कभी फुटरेस्ट हमें बंद नहीं करना, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। सुनील, यू रिमेम्बर दैट वीडियो? विवेक, आवाज आ रही है? राइट, है ना? विजय, कई बार होता है कस्टमर को अवेयरनेस नहीं होती है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन आपको क्लियरली बताना है, यू कैन नॉट क्लोज द फुटरेस्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन। जब थर्ड पोजीशन पे आएगा तभी आप इसको क्लोज करो। Forcing to the close the footrest in the first and second position could break or destroy. उसको फोर्सफुली अगर बंद करेंगे, could break and destroy. अब ये एसिटाइल प्लास्टिक है, लॉक है, इसको एसिटाइल प्लास्टिक से बनी रहती है, ये सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ऑल्दो सभी चीज है, लेकिन ये प्लास्टिक है तो ये रिप्लेसेबल है, रिप्लेस हो सकती है। और ये लगती कहाँ है और ये क्यों एसेंशियल है, इसके बारे में हम देखेंगे। एसिटाइल प्लास्टिक लॉक, करेक्ट? सबको विजुअल है, स्क्रीन विजुअल है जी। अब ये कहाँ, क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, इट इज अ सेफ्टी फीचर टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम ड्राइव रॉड और सीजर जो उसका है, जो बगल में खुलता है, ऑफ द लार्ज मैकेनिज्म। कोई लार्ज मैकेनिज्म खुल रहा है तो उसका ड्राइव रॉड से बचा सकता है, उसके सीजर से बचा सकता है। इट कैन बी रिप्लेस्ड। तो 3 चीजें हैं ये मैकेनिज्म में, मैं इसका वीडियो आपको पास शेयर करूंगा अभी इस ट्रेनिंग के बाद। ये कहाँ लगता है ये सभी आपको पता होगा, बता रहे होगा। विजय, आपको ये इंस्ट्रूमेंट कहीं आपको यूज में आया, कहीं देखा है आपने लेजी बॉय में? ये कहाँ लगा रहता है विजय? हाँ सर, ये कहाँ लगा रहता है, कहाँ देखा आपने? तो दिख नहीं रहा मेरे को एग्जैक्ट दिख नहीं रहा। हाँ, ये एक्सेलेटिव प्लास्टिक लॉक खाली दिख रहे हैं, बट ठीक है, मैं एक वीडियो दूंगा आपको इसका प्लास्टिक लॉक ये कहाँ लगता है, मैं एक बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी उसमें डेमोन्स्ट्रेशन। 1 2 3 काम करते हैं। करेक्ट, ड्राइव जो ट्यूब होती है 1 2 3 का जो है ना, 0 ये 1 काम 2 3 0, ये वहां काम करता है। मूव करते हैं आगे। इसकी एक और पेटेंटेड इंस्ट्रूमेंट है, वो ये है इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग एक्शन।
इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग रिएक्शन इसका है। एक और पेटेंट है इसका, सीट टिल्ट रैचेट मैकेनिज्म। सीट टिल्ट रैचेट मैकेनिज्म है क्या, इसका बेनिफिट क्या है? सीट टिल्ट रैचेट मैकेनिज्म इसको बोल रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको पता होना चाहिए। स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रू रिलैक्सेशन, ये सब वर्ड आप बेसिकली यूज करोगे इन द कोर्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। मशीन जब भी इंस्टॉल करते हो या घर में कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान आया होगा, उसका इंस्टॉलेशन वाला बंदा आता है आपके पास, वो टर्मिनोलॉजी अगर अच्छे यूज करता है तो हम सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, क्योंकि जो बंदा है वो भी टेक्निकली साउंड है और जिससे लिया हमने वो भी कंपनी अच्छी है। तो इसी कोर्स ऑफ करिकुलम में हमने ये ऐड किया कि जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन दोगे या बताओगे तो ये बता सकते हो आप कि ये सब ट्रू रिलैक्सेशन का है। कब है ये? क्योंकि एलिवेट अपर पार्ट देन द बॉडी इज यूनिक पार्ट, न्यू फीचर ऑफ द सीट टिल्ट मैकेनिज्म। ये एक यूनिक फीचर है लेजी बॉय का। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एंगेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन सीट बैक एंड फुट रेस्ट इज नॉट डिफेक्टेड, इट्स रैचिंग साउंड। अच्छा सॉरी, ये नहीं, ये जो एंगल है ना, ये बेस्ट एंगल है रिक्लाइनर का लेजी बॉय। Vivek, you want to share something? Sunil, you want to share something? Okay. ठीक है, कई बार होता है जब 1 2 3 कर रहे होते हैं या बैक साइड वो पुश कर रहा होता है अपने बॉडी को, तो एक आवाज आती है। तो हमने बैक हिस्ट्री में ये भी देखा कि रिक्लाइनर नया है बिल्कुल, लेकिन वो आवाज आ रही फ्रीक्वेंटली। तो आप 100% बता सकते हो कि ये सर आवाज जो है वो डिफेक्ट की नहीं है। ड्यूरिंग एंगेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग द बैक सीट एंड फुटरेस्ट, जब बैक सीट पुश कर रहा है अपने बैक से, फुटरेस्ट ओपन कर रहा है, तो उसमें जो रैचेटिंग वॉइस साउंड आती है वो किसकी है साउंड? जब पॉल सब असेंबली एंड पॉल रैक आर इंगेज्ड। तो पॉल सब असेंबली है और पॉल रैकिंग है, वो इंगेज होती है जब, तब ये साउंड की आवाज आती है। करेक्ट जी। अब इसमें ना 18 तरह की साउंड्स हैं, बहुत सी साउंड्स होती है, ये आप नहीं बताओगे कस्टमर को फॉर श्योर। अभी पॉल सब असेंबली है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। पॉल सब असेंबली ये कहाँ यूज होती है विवेक? सुनील आप थोड़ा ब्रीफ करो, ये पॉल सब असेंबली कहाँ यूज होती है, कितना बेनिफिशियल है ये? आवाज नहीं आ रही सुनील आपकी। विवेक यू वांट टू से, मतलब आप कुछ बताना चाहते हो इसमें, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो पॉल सब असेंबली के बारे में? सुनील आपकी आवाज कट रही है। विवेक यू वांट टू शेयर समथिंग? विजय एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? पॉल सब असेंबली कहाँ पे लगी रहती है? सचिन? हेलो, वो बैकलेस के नीचे लगी रहती है। बैकलेस उस टाइप में। तो इस एरिया को बोल रहे हैं हम लोग पॉल नीचे होता सब असेंबली। इस एरिया को बोल रहे हैं पॉल रैक। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजी 100% पता होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये आपको याद होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हमारा 0 1 2 3 0 है, वैसे ही पॉल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये खराब हो जाती है तो रिप्लेसेबल है, राइट? हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो विवेक एक बार रिश्योर करके बता देगा हम लोग किस लेवल पे रिश्योर करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन ये पॉल रैक है नीचे वाला और पॉल सब असेंबली है ऊपर वाला। इसी पे जो साउंड आ रही है, दिस रैचेटिंग साउंड आ रही है,
इसी में से आ रही है। हम्म, पॉल सब असेंबली जब पॉल रैक पे जाके मिलती है, जब रेक्लाइन होती है, उस आवाज को रैचेटिंग वॉइस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रैचेटिंग वॉइस। ये टर्मिनोलॉजी डेफिनेटली आज से आप यूज करना स्टार्ट कर दो। एक और इसका पेटेंटेड है, लेट मी स्टॉप। सभी लोग हो, समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ चीजें? जुगल आप लिख रहे हो, चीजें समझ में आ रही हैं? हुजैफा यू आर देयर इन द मीटिंग? सचिन, विकास, अमित, संतोष, साई। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और होरिजन का बता रहा हूँ, आप लिंक ही नहीं कर पा रहे हो अपनी चीजों से? नहीं, ठीक बता रहा हूँ। ठीक है, तो साई ध्यान ओके से सर। देखो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं भी करे हो तो डेफिनेटली आप इससे सीख सकते हो। तो ओके थोड़ा सर। सा पे अटेंशन करने की जरूरत है। आवाज आ रही? तरीके से काम करता है। अब इसमें पेटेंटेड है फोर हेलो। साइड। फोर साइड क्या है बेसिकली? ये इसका खुद का पेटेंटेड फोर साइड है। जब भी और रेक्लाइनर के बारे में वो पूछता है तो आप एड ऑन बता सकते हो। सारा पैड खा गए तुम हमारा है। गाइस क्लियर है? अब ये फोर साइड असेंबली की जो बात करें, इंसर्ट द स्क्रू, इसमें 4 स्क्रू रहते हैं चारों तरफ, और मैकेनिज्म इटसेल्फ बिकम द फ्रेम। फ्रेम मैकेनिज्म जो होता है ना, इटसेल्फ बिकम द फ्रेम। फ्रेम के अंदर ही मैकेनिज्म लगा रहता है, तो फ्रेम वाया मैकेनिज्म है ये। और स्टार वाला। अब इसमें जो स्प्रिंग यूज हो रही है वो हम लोग यूज करते हैं नो सैक। इसमें भी सिमिलर मतलब हमारी सिमिलरली यूज होती है। स्निग्नस स्प्रिंग है इसमें, हेलिकस स्प्रिंग है। 2 स्प्रिंग्स का टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे रहा हूं आज। इस स्प्रिंग को बोले नो सैक, तो आप जानते ही हो। एक बार ध्यान से देखो, स्क्रीन पे मैंने शो किया है। स्क्रीनशॉट किसी को रखना हो तो स्क्रीनशॉट रख लो, ये आपको हेल्पफुल करेगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, रेक्लाइनर फिक्स करने मैं नहीं जाता हूँ, आप ही जाते हो। अगर आप नई चीजें सीखोगे, कस्टमर के एंड पे जब वो कस्टमर पूछेगा आप नहीं बता पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये ट्रेनिंग में हमने सीख लिया होता, हम उस समय बता सकते थे। तो आप स्क्रीनशॉट रखो, 1-2 बार इसको टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, अपने आप आ जाएगी। हेलिकस स्प्रिंग है ये। स्प्रिंग के बारे में अवेयरनेस आपके पास 100% होनी चाहिए। नहीं है तो इसी सेशन को यूटिलाइज करते हुए आप डेफिनेटली इसको सीखो। गाइज अगर ये स्प्रिंग्स के बारे में, संतोष, अगर इस स्प्रिंग्स जी के बारे में आप किसी से डिस्कस भी करते हो, बताते हो, तो आपकी प्रोफेशनल कंडक्ट दिखेगा कि इसको पता है हेलिकस जी स्प्रिंग क्या है। कोई बात नहीं, हम बीटेक एमटेक नहीं कर पाए, या हम लोग प्रोफेशनल और जी डिग्रियां नहीं ले पाए, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं कि हम वो जो जानते हैं वो सीख ना पाए, राइट? तो जी, हमें भी ये बिल्कुल चीज पता हो जाएगी। हेलिकस स्प्रिंग, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में तो पता हो कि हमारे प्रोडक्ट में जो स्प्रिंग है वो जी स्निगस स्प्रिंग है और हेलिकस स्प्रिंग है। स्प्रिंग ही मेन है, ऑल्दो मैकेनिज्म ही मेन है, स्प्रिंग भी तो मेन पार्ट है। तो हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। बिल्कुल सर। अब जो सीट की फॉर्म की डेंसिटी, कई बार बोलता है कि भाई सीट की फॉर्म की डेंसिटी आपकी क्या है, तो 1.8 है, फर्म सीट है तो 2.5 डेंसिटी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीइंग इन सर्विस पोजीशन आपको अगर डेंसिटी कम हो गई तो आप फॉर्म
को मम्बल्ड अप करके डेंसिटी खुद भी नाप सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो 1.8 डेंसिटी आ रही कि नहीं। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ सर इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ ऑप्शंस में फर्म, जब फर्म मतलब क्या हुआ, जब हम रिजिड और कर रहे हैं तो 2.5 डेंसिटी है उसकी। जी जो सीड फॉर्म है हमारी वो 1.8 डेंसिटी, ये उनके खुद के वीडियो में नहीं मेंशन्ड है। यस सर, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये स्प्रिंग, इन दोनों स्प्रिंग में मतलब फर्क क्या है सेंसस में और हाई ये इसमें हाई में? फिर से बोलना, आवाज तुम्हारी कट रही है। सर ये जो दो स्प्रिंग है इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो स्प्रिंग लगी ना, दिस वन, आप ध्यान से देखोगे, ये जो छोटी सी स्प्रिंग है ना, इसको हेलिकस बोलते हैं। ये राउंडेड रहती जी है। जो हम लोग नो सैक बोल रहे हैं ना, ओके वो उसकी टर्मिनोलॉजी है स्निगस स्प्रिंग की। ये छोटी है और इसकी लेंथ देख रहे हो आप कितनी बड़ी है। ये हमने अपने रेक्लाइनर में भी यूज होती है। तो आप हेलिकल स्प्रिंग आराम से, हेलिकल स्प्रिंग आराम से बोल सकते हो, ये हेलिकल स्प्रिंग है। ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि मेरा स्पेक्स है, स्पेक्स में इसको बोलते हैं फ्रेम पूरे को, इसको बोलते हैं जो ये लगा है, राइट, इसी के अंदर लेंस एम्बेडेड है। फिर इसको भी बोलते हैं स्ट्रॉस, फिर बोलते हैं इसको स्क्रू। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग बोलते हैं तो जी चश्मा, राइट, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी बीच की छोटी छोटी अलग अलग है। अब और डेप्थ में जाएं, क्योंकि आप लोग सर्विस इंजीनियर हो, राइट, मैं सर्विस इंजीनियर नहीं हूँ, आप हो। तो एक चीज की टर्मिनोलॉजी को पता रखना आपकी खुद की जिम्मेवारी है। अगर कस्टमर कभी कभी ऐसा फंसा देता है, पूछ लेता है ये स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेगा स्प्रिंग, ये तो स्प्रिंग उसको भी पता है। तो बोलेगा ये वाली जी स्प्रिंग जी और वाली स्प्रिंग को दोनों को एक ही बोलते हैं, तो बोलेगा नहीं सर, इसको स्नेगर स्प्रिंग बोलते हैं या नो सैग स्प्रिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो बोलेगा हेलिकल स्प्रिंग क्या होती है, इतना अंदर अगर जाएगा तो बोलोगे सर ये छोटी होती है वो बड़ी होती है, इसीलिए बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। ये डेप्थ को और अच्छे से ले सकती है, राइट। तो ये सब जी जी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। क्लियर क्लियर टैल में मूव। देखो संतोष, हम एक ऐसे एज पे हैं जहाँ की जी टर्मिनोलॉजी हमको सब चीज पता होनी चाहिए। हम अगर यूज कर रहे हैं, अगर डेली बेस पे यूज कर रहे हैं, तो हमको पता होनी जी चाहिए। जैसे मैं नॉट बांधता हूँ, तो नॉट भी 6 तरीके की, 7 तरीके की, 8 तरीके की अगर बांधता हूँ, तो मुझे उसका नाम तो पता होना चाहिए। टेक्निक, ये हो गई बिल्कुल सर टेक्निकल बात। मैं टेक्निकल पर्सन अगर नहीं हूँ, तो मैं मेरे लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ वो चीज जानने के लिए। लेकिन बीइंग इन जी सर्विस पोजीशन, सर्विस इंजीनियर नाम लगाए आगे, तो टेक्निकली आपको हर चीज की टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। क्योंकि कस्टमर को आप फेस करते हो और बहुत तरह के कस्टमर होते हैं, राइट। कई बार कस्टमर फेस टू फेस नहीं पूछता, कई बार कस्टमर टेक्निकली पूछते रहता है। वो चेक करना चाहता है कि कस्टमर जो सर्विस इंजीनियर उसके पास फिक्स करने आए रेक्लेनर, क्या उसको पता है। तभी जब पता होगा तभी तो आप फिक्स करोगे। तो आप अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी या कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी उसको बता दी, ऑल्दो उसका 100% रेक्लाइनर फिक्स नहीं हुआ, तब भी उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जो रेक्लाइनर उसका 1.5 लाख या 2 लाख का है, वो एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई या रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर के हाथ में है और वो उसको फिक्स करेगा। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट विवेक, सही जा रहा हूं मैं संतोष? जी यस 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 जी जी सर ठीक है, मूव करें आगे। अब हम बात करते हैं बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल ये ब्लोन फाइबर है ना, इसमें ना जो फाइबर पड़ा रहता है ना, वो ब्लोन फाइबर पड़ा रहता है। अब ब्लोन फाइबर क्या होता है, आप नेट पे थोड़ा सर्च करना, नहीं मिलता है तो मेरे को बताना। फैब्रिक्स नहीं पड़ा रहता, फिर मैं बता रहा हूँ, ब्लोन फाइबर पड़ा रहता है। इनके टर्मिनोलॉजी में ब्लोन फाइबर बोलते हैं। फैब्रिक तो सब जगह पड़ा रहता है, या इसमें जो भी आप बोलते हो। सुनील, हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? कोई टर्मिनोलॉजी, विवेक, हम लोग कोई टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फाइबर्स की, राइट? हेलो हाँ, हेलो कोई टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, राइट? पॉलीफिल पॉलीफिल। तो इन लोग जो यूज कर रहे हैं वो ब्लोन फाइबर यूज कर रहे हैं। अब फाइबर पैड्स हैं ये सब, इनको बोल रहे हैं फाइबर पैड्स। ब्लोन फाइबर बिल्कुल क्लियर हो गया, स्क्रीन विजुअल है सबको?
ऐसा तो नहीं किसी को स्क्रीन विजुअल ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है हमारी ट्रेनिंग में। ठीक है, जुगल आपको दिख रही है स्क्रीन? है ना? पॉलीफिल नहीं है, मैं बता रहा हूँ ब्लोन फाइबर है। जब लेजी बॉय फिक्स करने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ब्लोन फाइबर है, राइट? कंफ्यूज नहीं करना, उसको बताना है, क्लियरली बताना। अगर वो पूछता है, नहीं पूछता है तो आपको शांत रहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स खरीदते समय वो कई चीजें पूछ चुका है। ये फाइबर पैड्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लेजी बॉय को यूनिक बनाती है, वो ये जो वुड इंटरलॉक सिस्टम है इसका, वो इसको यूनिक बनाता है। हम लोग बचपन में खेलते नहीं थे, जो एक के ऊपर एक पोज बनाते थे, फिर उसको टेंडेंस में बनाते थे, फिर वो पूरा घर बन जाता था। उसी तरह लॉकिंग सिस्टम ऑफ वुडन भी होता है। इस एरिया को बोलते हैं टेनन और इस एरिया को बोलते हैं मोर्टाइज। करेक्ट? टेनन को जब आप जब बोलोगे सर इसका टूट गया, जब फोटो भेजोगे तो विवेक कंफ्यूज रहेगा क्या है। जैसे ही आपने बोल दिया कि ये टेनन टूट गया है इसका सर, या मोर्टाइज जो है इसका वो डी अलाइंड है, ठीक से नहीं है, तो जिसके सामने आप बोल रहे हो उसको भी लगेगा कि यू आर ए प्रोफेशनली साउंड, और जिसको बोल रहे हो वो बहुत जल्दी से डिटेक्ट कर पाएगा कि ये एरिया डैमेज्ड है, हमें इसको रिप्लेस करना है या इसको मॉडिफाई करना है। रमेश क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है। ठीक है, अभी तक ठीक जा रहे हैं हम लोग। सुनील दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। ओके, तो टेनन और मोर्टाइज का आपको क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल की स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रिवीजन में मदद करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कस्टमर केयर में आप रहते हो, मैं नहीं रहता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना सबको आता होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको यूज करो, नहीं यूज करो तो आज से यूज करो, नहीं यूज कर पाए, नहीं पता था तो आज पता चल गया आपको, आज से यूज करो। इसको टेनन बोल रहे हैं और मोर्टाइज बोल रहे हैं। अब बटन सबको पता है, बैकरेस्ट कैसे ऑपरेट होता है, लेग रेस्ट कैसे होता है, लंबर कैसे होता है, मेमोरी बटन है इसका, मेमोरी 1 बटन है, ये सबको पता है। फाइंड मी का भी एक बटन होता है, अगर इस तरह का लेजी बॉय का अगर कुछ है तो उसमें फाइंड मी का भी एक बटन होता है, ये भी आप बता सकते हो कस्टमर को। इसको क्लिक करेगा तो रिमोट में लाइटिंग का रहेगा ऑप्शन। अब एडजस्टेबल लंबर हमने बात करी थी ना, फ्रेम इटसेल्फ बिकम मैकेनिज्म, ये हमने बात करी थी, राइट? फ्रेम इटसेल्फ बिकम मैकेनिज्म, वो क्यों बात करी थी देखो आप ध्यान से, इसी मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म फ्रेम के अंदर ही मैकेनिज्म लग गया है। पावर एक्सआर है जो एडिशनल फीचर क्या है उसमें, एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता है, उसमें एडजस्टेबल लंबर होता है, ये तो पता ही होगा सबको। तो फ्रेम के अंदर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द ओनली रीजन मैं इसको बोल रहा हूँ, फ्रेम के अंदर ही मोटर लगा है। एडजस्टेबल जो इसका हेडरेस्ट है कैन बी टिल्टेड टू, इसका डिग्री क्या है, 0 से 55 डिग्री तक ये टिल्ट हो सकता है। अभी किसी को पता ही नहीं है कितने डिग्री तक टिल्ट हो सकता है, तो आज से हमें अवेयरनेस मिल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये डिग्री को पता करना। डिग्री अगर आपको नहीं पता होगी, कस्टमर पूछेगा और आप नहीं बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड डाइल्यूट होता है। आपको 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिक्लाइनर का। विवेक ठीक जा रहा हूं मैं? विवेक यू आर देयर इन द मीटिंग? या पीयूष आई एम इन द मीटिंग। ठीक है, ये ठीक जा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं एडिशनली बता रहा हूँ जो जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, मूव करते आगे। Additional number can be expanded forward by additional 3.5 inches. Additional number 3.5 inches और expand हो सकता है, almost 9 सेंटीमीटर और expand हो सकता है। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको डिटेल में देख लो, आप डेफिनेटली आपको मदद करेंगी, बताएंगी, इंफॉर्मेटिव और करेंगी। नंबर सपोर्ट में है क्या वो चीजें बताएंगी।
और इसमें देखो आप डिटेल में फीचर्स में देखोगे 10 मैक मैकेनिज्म रॉकर रिक्लाइनर में, 1 PT पावर XR रिक्लाइनर में और 1 HT पावर XR रिक्लाइनर में डिफरेंस क्या है? Can you share all these images on training group? मैं ट्रेनिंग ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन वही विजय, मैं फिर वही बोलता हूँ, सीखना आपको पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा सब I कुछ, know. भर भर के शेयर कर दूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे करना आपको है और वो तो है सर, है ना? करना आपको है, क्योंकि Right. एक अच्छे इंजीनियर तो सभी हैं, एक अच्छे इंजीनियर और एवरेज इंजीनियर में यही फर्क है, क्योंकि उसको टर्मिनोलॉजी नहीं पता, उसको टर्मिनोलॉजी पता है अमित को नहीं पता है सर, इसके लिए है ना? जिसको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है वो फिर अपना वो लॉस्ट रहता है। अगर कोई कस्टमर पूछता है तो उसको शर्म आती है, कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता। तो ये टर्मिनोलॉजी डिटेल गाइड है जो आपको बताएगी कि लंबर सपोर्ट इसमें है, इसमें नहीं है। ऑल्दो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो फंसता है कभी तो फंसता है, मैनेजर की रोज जिम्मेदारी नहीं बनती। जब भी फंसता है तो मैनेजर लगता है कि मैनेजर होना चाहिए। तो सेम साइमल्टेनियसली ये इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, रीजन आपको पता होना चाहिए। कभी कोई कस्टमर भिड़ता है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सर ये 55 डिग्री से ज्यादा नहीं खुलता। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बोला, ये लेजी बॉय का मैंडेट है। 0 से 55 डिग्री के बीच में ये इसका एंगल रहता है सर, बेस्ट व्यूइंग एंगल रहता है। ठीक है, तो हमारी कथा यही समाप्त होती है, राइट? तो कई चीजें हैं जो उसमें वॉक थ्रू कराएंगे, हम लोग सीखेंगे। देखे हमने कई चीजें सीखी हैं, देखी है, 55 डिग्री देखा है और भी रेक्लाइनर देखा है। सैग के बारे में बात करी, नो सैग में क्या है, नो सैग को और क्या बोलते हैं, 2 तरह की स्प्रिंग्स के बारे में बात करी, कितने सेंटीमीटर लंबर हमारा खुल सकता है, ये सब हम बात करी। फाइबर्स के बारे में बात करी, कितना है, फाइबर्स को क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में, फाइबर्स को पॉलीफिल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने आज डिस्कस करी। करेक्ट साई, करेक्ट? यू आर अलाइन विद दिस जुगल? नहीं डिस्कस करें जो आपको नहीं समझ में आ रही।